पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 to 78 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 से 62 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु विल बी द हेड ऑफ द यूनियन। आप तो समझ ही गए, इतना बेसिक इंग्लिश तो आपको आता ही होगा। आर्टिकल 53 द यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर vested in the president, it is exercised either directly or through official minister. Article 54 election of the president elected by an electoral college consisting of elected MPs of both house of parliament, elected MLAs of state and union territories. Union territories में बस दिल्ली और पुडुचेरी आएंगे। Article 55 manner of election conducted by proportional representation via single transferable vote। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब अगर आप ऐसे प्रेफरेंस वाइज वोट दे सकते हैं, जैसे एक इधर मोदी को, दूसरा इधर राहुल गांधी को, तीसरा इधर, ऐसे करके, मतलब उन लोग को नहीं देना है, बाकी ऐसे ऐसे करके दे सकते हैं। आर्टिकल 55 सॉरी ये तो हो गया। आर्टिकल 56 टर्म सिर्फ 5 ईयर होगा और रिज़ाइन कर सकता है अर्लियर वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस देकर, मतलब नोटिस करके सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 57 री इलेक्शन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार इलेक्शन से खड़े हो सकता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एटलीस्ट 35 years of age qualified to be elected as a member of the Lok Sabha, must not hold any office of profit। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको इनकम आता हो, पैसा आता हो, ऐसे बस वो एक ही काम करे जो कि है उनका, और कोई भी ऑफिस होल्ड ना करे। आर्टिकल 59 कंडीशन लीव्स इन राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा। सैलरी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट सैलरी डिसाइड करेगी। कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यही सेम चीज़। आर्टिकल 60 ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस इंडिया के सामने ओथ लेंगे। अगर वो एब्सेंट होंगे तो जो सीनियर मोस्ट जज है उनके बाद, चीफ जस्टिस के बाद, उनको एड्रेस करेंगे। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट का मतलब है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो ख़त्म हो जाए, मतलब वो निकल जाएंगे प्रेसिडेंट के पद से, उनको हटा दिया जाएगा। रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए प्रेसिडेंट का, वो भी दोनों पार्लियामेंट के हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। आर्टिकल 62 वैकेंसी कब वैकेंसी होगी। इफ़ वैकेंसी अकर्स न्यू इलेक्शन मस्ट बी होल्ड विद इन 6 months। इफ प्रेसिडेंट के पद पे वैकेंसी होगी, खाली होगा, तो तुरंत मतलब 6 month के अंदर आपको इलेक्शन करवाना होगा। आर्टिकल 63 to 71 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉर्मल है। आर्टिकल 64 ये कहता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। समझ गए, इतना तो आपको समझ में आता है। आर्टिकल 65 एक्टिंग एज प्रेसिडेंट acts as president during vacancy, death, resignation, removal और temporary absence of the president। अगर प्रेसिडेंट का पद खाली रहेगा तो उनके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट उनका ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक्ट कर सकते हैं उनके बेसिस पे, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, बस उनका काम धंधा देखेंगे। आर्टिकल 66 इलेक्शन इलेक्टेड बाय MPs ऑफ बोथ हाउसेज, जो कि इलेक्टेड भी होना चाहिए और नॉमिनेटेड भी होने चाहिए MPs। मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर, वही जो था सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब प्रेफरेंस वाइज वोट, जैसे 1 इसको देना है, सेकंड में इसको देना है, थर्ड में इसको देना, फोर्थ में इसको देना है, ऐसे। आर्टिकल 67 टर्म 5 years, इसका भी 5 years है। मे रिज़ाइन टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देगा और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देगा। आर्टिकल 68 इलेक्शन ऑन वैकेंसी, अगर वैकेंसी होगा वाइस प्रेसिडेंट के पद पे तो वो भी 6 month सेम एज ए प्रेसिडेंट, 6 month के अंदर फिल होना चाहिए। आर्टिकल 69 ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो होंगे वो प्रेसिडेंट को ओथ लेंगे। आर्टिकल 70 पार्लियामेंट पावर पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस।
पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो प्रोविज़न बना सकते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन के रिगार्डिंग सिक्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। आर्टिकल 71 डिस्प्यूट्स। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अगर जब भी डिस्प्यूट्स होगा इलेक्शन के बारे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। आर्टिकल 72 टू 78 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में। आर्टिकल 72 क्या कहता है? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन मतलब होता है क्षमादान। आप किसी को माफ़ कर सकते हो, उसका सजा कम करवा सकते हो या कुछ भी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्युनिकेशन। तो चलिए देख लेते हैं कि पार्डन क्या होता है। पार्डन का कंप्लीटली एब्जॉल्व द ऑफेंस, पनिशमेंट इज कैंसल होता है, ठीक है। आप किसी को माफ़ कर सकते हो, तो पता ही है। सेकेंड में रिप्राइव आया था, टेम्पररी स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, थोड़े समय के लिए देर सेंटेंस रुकवा सकते हैं। रिस्पाइट, लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल रीज़न। अगर कोई स्पेशल रीज़न है लाइक प्रेगनेंसी और डिसेबिलिटी, तो लेसर पनिशमेंट मिलेगी। रेमिशन, रिडक्शन इन द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। जैसे रेमिशन मतलब सज़ा कम कर दिया जाए, जैसे 10 साल का सज़ा था तो 5 साल कर दिया। कम्यूट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पनिशमेंट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ पनिशमेंट विद द लाइटर आर। एग्जाम्पल जैसे डेथ है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया, ठीक है। यही होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब जगह लेना, तो डेथ था तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया। सस्पेंड, टेम्पररी हार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। टेम्पररी मतलब वही जो हमने रिप्राइव में पढ़ा था, वही हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, लाइक कुछ भी सजा वजा दिया गया तो आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्युनिकेशन। कोर्ट मार्टियल केसेस। कोर्ट मार्टियल केसेस मतलब मिलिट्री रिलेटेड जितना भी केस होगा और उसका पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होगा। ऑफेंसेस अंडर यूनियन लॉ, यूनियन लॉ के अंदर जो भी ऑफेंस होगा उसका पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास होगा। डेथ सेंटेंस का भी पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, या तो वो माफ़ कर सकते हैं या नहीं माफ़ कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर कवर्स मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ वही मैटर्स कवर करेंगे जो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम एज हेड। प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए ही एड एंड एडवाइस पे एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट, और पीएम उनके हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड मिनिस्टर। पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सिंपल है। अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन पीएम्स एडवाइस। जो भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट से ही अपॉइंट्स होते हैं, लेकिन पीएम्स के एडवाइस पे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा में, और फिर अ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस विद द प्रेसिडेंट प्लेजर। एक कोई भी मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर, जब तक वो प्रेसिडेंट चाहता है, प्रेसिडेंट का पद है उसके पास, तब तक वो उसके होगा, मिनिस्टर के पद पे होगा। रिलाई ऑन पीएम्स एडवाइस, वही पीएम एडवाइस पे ही मिनिस्टर चूज होंगे। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल हमारे ये चीफ लीगल एडवाइज़र है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एडवाइस देते हैं, एड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, वो मस्ट बी क्वालिफाइड होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। फंक्शंस एडवाइसेस यूनियन गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। वही है, एडवाइस करना यूनियन गवर्नमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। प्रेसिडेंट मेक्स रूल्स फॉर एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट रूल्स बनाते हैं जो बिजनेस के एलोकेशन के लिए, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लिए। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ पीएम, ये हमारा लास्ट है। टू कीप प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का यही काम है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते रहे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या डिसीजन है। टू कम्युनिकेट पार्लियामेंट्री मैटर्स, जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स है सारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताना ही पड़ता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट।
जब भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी प्रेसिडेंट को तब पीएम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आर्टिकल 52 से 78। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका से आपको अच्छा से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वैसे ये डिटेलिंग नहीं है, ये सिंपल ही एक्सप्लेन है रिकैप के लिए, तो इसमें सिंपल ही इसको समझिएगा, ज़्यादा नहीं।